कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही है दीदी की शादी थी, अब दीदी का पग फेरा भी हो चुका है और मैंने ये नेल्स लगवाए थे दीदी की शादी में। उस टाइम तो बहुत अच्छे लग रहे थे, वैसे ही अच्छे हैं भी, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अब मुझे काम वगैरह करने में इनसे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि घर के काम आप लोगों को पता ही है शादी के बाद कितने ज्यादा हो जाते हैं और मेरे लिए बहुत ज्यादा हो चुके हैं वो काम। मैं और मम्मी जी दोनों ही उन कामों को निपटाएंगे जो भी हमारे काम है घर के। और इन नेल्स से क्योंकि भारी काम नहीं हो पाता, जैसे हमें कुछ कपड़े उठाने हैं या कुछ भारी काम करना है, वो नहीं हो पा रहा है मुझसे बिल्कुल भी। और देख भी सकते हैं आप, ये जो दो नेल्स हैं वो मेरे चोट लगने की वजह से निकल भी चुकी है और इसमें तो खून भी आ गया था नेल में और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ जिनको निकलवा लेती हूँ। और बाकी मैं आपको एक चीज बताना चाह रही थी, जब मैंने नितिन जी का तिलक किया था तो उस टाइम मुझे उन्होंने दिए थे कान के इयररिंग्स, तो वो ये इयररिंग्स है। मैंने सोचा आज आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मुझे टीका करने के टाइम क्या मिला था। तो मुझे मिले थे ये गोल्ड के इयररिंग्स और ये बहुत अच्छे हैं, सुंदर है, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने इनको डेली में डाल भी लिया है। क्योंकि कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है गिफ्ट में जो हमें बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली मुझे इसलिए भी ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने नितिन जी का तिलक किया और उसमें मुझे एक गिफ्ट मिला है, तो मैंने इसको डाल लिया और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गोल्ड के इयररिंग्स कैसे लगे। बाकी मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं ये नेल्स निकलवाने वाली हूँ, तो मैं और ध्रुव के पापा जाने वाले हैं ये नेल्स निकलवाने के लिए। और चलिए अब मैं चलती हूँ, बाकी आगे का व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमने नेल्स कैसे निकलवाए हैं। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये नेल्स निकलवाने में मुझे पेन होने वाला है या नहीं होने वाला, क्योंकि जब मैंने लगवाया था तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये निकल रहे हैं अपने आप से तो मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं देखती हूँ कि अगर मैं पार्लर में जाके निकलवाती हूँ तब भी मुझे पेन होगा या विदाउट पेन ये निकल जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्लर, फिर आगे का व्लॉग आप लोग पार्लर का ही देखिएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं पार्लर और भैया ने पहले मेरे नेल्स की लेंथ कम की है। और जब भैया लेंथ कम कर रहे थे मुझे बहुत बुरा लग रहा था नेल्स कटवाते हुए, क्योंकि मैंने बड़े मन से नेल्स लगवाए थे और ये बहुत अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, इस वजह से मुझे इनको हटवाना पड़ रहा है और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। अब मैं ध्रुव के पापा को बोल भी रही थी कि मेरा मन नहीं हो रहा कि इनको हटवा लूँ। और भैया ने मेरी पहले लेंथ कम की, उसके बाद भैया जो मैंने स्टोन लगवाए थे नेल्स के ऊपर वो हटाएंगे। और यही प्रोसेस होता है नेल्स हटवाने का। वैसे अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है नेल्स में निकलवाते टाइम, अभी तक तो भैया ने बस लेंथ ही कम की है और जो स्टोन लगे थे वो हटवा रहे थे भैया इस टाइम। और हमने इस पार्लर में तो ये नेल्स नहीं लगवाए थे, हमने पार्लर में किसी और में लगवाए थे नेल्स, जहाँ पे हमने मेकअप वगैरह करवाया था दीदी का ब्राइडल, वहाँ से लगवाए थे हमने ये नेल्स। लेकिन मुझे इससे प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं वहाँ तक तो जा नहीं पाई, इसीलिए जो हमारे घर के पास बहुत अच्छा पार्लर है ये, मैं यहाँ पर आ गई थी नेल्स रिमूव कराने के लिए। और भैया जो भी मेरे नेल्स है इनको निकालने का प्रोसेस होता है वो कर रहे हैं। और अब स्टार्ट हुआ था मुझे पेन होना, क्योंकि जो भैया हैं ये स्टोन वगैरह निकाल रहे थे उस टाइम मुझे जो ये नेल्स आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हुए हैं ये पेन कर रहे थे। और मुझे अब पता चला कि नेल्स लगवाते टाइम तो पेन नहीं होता, लेकिन हटाते टाइम बहुत ज़्यादा होता है पेन। मुझे तो हुआ, बाकी आपने कभी लगवाए हों और नेल्स को हटवाया हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के भी इससे पेन हुआ हटवाते टाइम या नहीं हुआ। मुझे तो इसको हटवाते टाइम पेन हो रहा था और मैं भैया को बोल भी रही थी कि भैया मुझे पेन हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा तो पेन होगा ही। तो मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह का रहा नेल्स के साथ कि मुझे लगवाते टाइम तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन हटवाते टाइम मुझे थोड़ा पेन हुआ नेल्स में। आप लोगों ने देखा ही, मैं नेल्स निकलवाने गई थी और मुझे थोड़ा पेन भी हुआ नेल्स निकलवाने में। लगवाने के टाइम तो कुछ भी नहीं पता चला मुझे, लेकिन जब मैंने नेल्स निकलवाए हैं तब मुझे थोड़ा दर्द हुआ। तो मुझे लगता है कि जो ये हाउस वाइफ्स होती हैं, जैसे हम लोग हाउस वाइफ हैं, हम लोगों के लिए नेल्स ठीक नहीं रहते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोगों की पर्सनल राय कुछ भी हो सकती है। बाकी मुझे लगता है जो हाउस वाइफ्स होती है उनके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत से काम होते हैं, घर के बच्चों के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, जिसमें ये नेल्स बिल्कुल भी नहीं चल सकते। क्योंकि अचानक से जब ये टूटते हैं तो बहुत पेन होता है। मेरे साथ हुआ भी, मेरे 2 नेल्स टूटे कपड़े धोते टाइम, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा पेन हुआ, ब्लड भी गया और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इस वजह से मैंने अपने नेल्स निकलवा दिए हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर जो हाउस वाइफ है इन नेल्स को ना लगवाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर ये निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
इसीलिए बाकी मैं नेल्स निकलवा चुकी हूँ और मैंने सोच लिया है मैं कभी लाइफ में ये नेल्स नहीं लगवाने वाली हूँ। जो भी नेल्स मेरे पर्सनल खुद के आएंगे मैं उनको ही बढ़ाऊंगी, बाकी मैं नहीं बढ़ाने वाली हूँ, लगवाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे जो नेल्स हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत सुंदर भी थे, सबने बहुत तारीफ की थी कि बहुत अच्छे नेल्स लग रहे हैं, मुझे पसंद भी आ रहे थे। लेकिन जब ये निकलने लगे अपने आप से तो मुझे इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मैंने निकलवा भी दिए। और ये नेल्स सेम दीदी ने भी लगवाए थे, डिज़ाइन थोड़ा अलग था, बाकी दीदी ने भी नेल्स लगवाए थे और दीदी ने भी इनको रिमूव करवा दिया है क्योंकि उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उनके भी घर का काम है। तो दीदी ने भी वो रिमूव करवा दिए हैं नेल्स और मैंने भी करवा दिए हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, जो भी मेरी एक्सपीरियंस रहा नेल्स के साथ वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। आपने भी कभी ऐसे कोई नेल्स लगवाए थे और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय।